ये है कश्मीर और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे पहली दफ़ा अकेला। मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं यहाँ पर अकेला जाऊँगा, वो भी फ्लाइट से। और ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इसलिए भी था क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी अलाउ नहीं करते थे अकेला जाने के। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब मुझे परमिशन मिल गई और मुझे बोल दिया गया कि ठीक है, एंड दैट विल बी माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस दैट आई एम गोइंग टू हैव। बिकॉज मैं कभी भी दो चीज़ें मैंने नहीं की। एक तो मैंने अकेले ट्रैवल नहीं किया और दूसरा मैंने अकेले कभी भी प्लेन से ट्रैवल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम फजर पढ़ने के फ़ौरन बाद निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए। नदीम भाई का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उनकी बड़ी तबीयत ख़राब थी, उनको बुखार भी था, लेकिन वो फिर भी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आ गए। तो एयरपोर्ट पर भी जाना मेरा फर्स्ट एवर टाइम था जब मैं खुद अपने डिपार्चर के लिए जा रहा था। अदरवाइज मैं जब भी जाता था तो मैं दूसरों को छोड़ने के लिए, यानी कि किसी को हज पे, किसी को उम्रा के लिए छोड़ने के लिए जाता था। नदीम भाई दिल की धड़कन बढ़ रही है वो। तो भाई मैं अभी फाइनली यहाँ पे जा रहा हूँ। लाइन बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी लाइन है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कई कुछ दिन बाद इंशाल्लाह। और याद आएगी आपकी। तो भाई मैं ना अभी एयरपोर्ट के अंदर चल रहा हूँ और अभी एंट्री भी हो गई है, लेकिन यहाँ सही में ना मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कहाँ पे कैसे जाना है। कैसे होगा वो, यहाँ की लाइनें इतनी लंबी यहाँ लगानी पड़ेगी। ये सील करवा लिया था, मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी। ये रहा मेरा, यहाँ पर ना एंट्री हो रही है बोर्डिंग के लिए। अभी यहाँ से ना जा रहे हैं डायरेक्ट बोर्डिंग के लिए। जब मैंने पहली दफ़ा प्लेन को करीब से देखा तो एक्साइटमेंट बढ़ गई। पहली बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अलहमदिल्ला पीछे खड़ा हुआ है प्लेन, यहाँ पे अंदर जाना भी। तो मुझे ना अभी काफ़ी नर्वसनेस हो रही है और बड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है। हेलो हेलो। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपनी सीट पर। उसके बाद में जब मैं उसमें अंदर बैठा तो मुझे बड़ी डिफरेंट फीलिंग भी आई और थोड़ा सा डर भी लगा। तो अभी ना 10:12 हो चुके हैं और 10:15 में ये फ़्लाइट इंशाल्लाह यहाँ से टेक ऑफ हो जाएगी। देखता हूँ अभी क्या होगा। सो भाई सीट बेल्ट बांध ली है अभी और ये रही अभी ये। और मैं लगातार कुछ ना कुछ दुआएं पढ़ रहा था और बस दुआ कर रहा था कि सही सलामती के साथ मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और धीरे धीरे जैसे ही प्लेन ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो मेरा दिल धड़कने लगा। ये बादल दिख रहे हैं सारे, ये तो अब हमारे प्लेन ने नीचे उतरना शुरू कर दिया क्योंकि हम आ चुके हैं श्रीनगर। जब नीचे जाना है तब एक पेट में ना अजीब सा लग रहा है। अब लहर हुई तो अभी सब लोग खड़े हो चुके हैं। अभी हम बाहर जा रहे हैं यहाँ से, अभी वापस चलते हैं नीचे। और यहाँ पर ना पता चला कि 20 डिग्री सेल्सियस। जी थैंक यू सो मच जी, बाय। सो गाइस अभी ना मैं श्रीनगर के एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ, बाहर आ गया। और ना अभी 2-3 चीज़ें बड़ी हैरान कुन बताता हूँ मैं आपको। मसला ये हुआ कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क आने बंद हो गए थे कश्मीर में पहुंचते ही। लेकिन एक अननोन अंकल से मैंने बोला कि मुझे कॉल करनी है, तो उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिया। मैंने फिर साकिब भाई से रब्ता किया। वहाँ पहुँचने के बाद में साकिब भाई मेरा पहले से ही बहुत देर से वेट करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें बैठें, क्योंकि पहले और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क है ना। दिल्ली की आग बरसाती हुई गर्मी को छोड़कर जब मैं कश्मीर पहुंचा तो सबसे पहले साकिब भाई ने मेरा इस्तकबाल किया और वो मुझे अपने घर पे ले गए थे। तो ये मेरा पहले दफ़ा विज़िट था साकिब भाई के घर पे पहुंचने का। यहाँ की ना ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसको मजलिस कहते हैं ना? हाँ, क्या कहते हैं इसको पूरे को? इसको हॉल ही कहते हैं, मजलिस भी बोलते हैं लोग। हाँ। तो गाइस अभी दोपहर के बज चुके हैं, दोपहर के बोलूँ या शाम के बोलूँ, 4 बज चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज़ वगैरह से हम सब फारिग हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की। दिल्ली में ना इतनी गर्मी पड़ रही थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ऑनेस्टली अपने मेरी स्किन पे क्या हालत हो रही थी। देखो ये सब गर्मी की वजह से। और यहाँ पे पता है क्या टेम्परेचर कैसा है कि यहाँ पे पंखे वंखे सब बंद है, फिर भी बिल्कुल पसीना नाम का बिल्कुल भी नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इन्होंने दस्तरखान बिछा लिया था, ये कश्मीरी ट्रेडिशन वाला
दस्तरखान है माशाल्लाह। कश्मीर के खाने की ख़ास बात है कि वो अपनी ख़ास ट्रेडिशनल डिश को अपने ट्रेडिशनल बर्तनों में पेश करते हैं, और ख़ास तौर से उनका दस्तरखान और उसके अलावा जो वो हाथ धोने का उनका तरीका है, तो वो मेहमान को वॉश बेसिन तक नहीं जाने देते, बल्कि वहीं पर वो उनके हाथ धुलाते हैं। कि भाई इतनी चीज़ें क्यों लाने की ज़रूरत थी, मैं आपके साथ ही करूँगा ना इंशाल्लाह। तो अभी मेरे सामने दस्तरखान पर रखी हुई थी, सबसे पहले ये थी यखनी, इसके बराबर में रखा हुआ था पनीर, और उसके बराबर में रखी हुई थी कांती। कांती मैंने पिछली दफ़ा भी खाई थी, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और कश्मीर का ट्रेडिशन ये है कि वो हर चीज़, सारी सब्जियां और गोश्त जो है चावलों के साथ खाते हैं, रोटी का ट्रेडिशन बहुत कम है वहाँ। तो अब हम आ चुके थे श्रीनगर की एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद जिसका नाम था जामे मस्जिद। यहाँ पर हम आए थे नमाज असर पढ़ने। ये वाला एरिया शॉट। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने नमाज आसर पढ़ ली, और यहाँ का मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ माशाल्लाह। इस मस्जिद का ही हिस्सा है ये भी, ये पार्क इस मस्जिद का ही हिस्सा है ना? अच्छा, तो मस्जिद से हम डायरेक्ट पहुँचे थे घर पे। ये क्या कुलचा कहते हैं ना इसको? ये कश्मीरी रोटी। अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक है, तो अभी मैं साकिब भाई से कश्मीरी ज़बान के कुछ सेंटेंसेस सीख रहा था। अभी क्या सीखा कुछ देर पहले? तुलो छोट सोट सूट सोट सूट सोट सोट सूट सो सूट सोट एग्जैक्टली। अच्छा, तुलो सूट, इसका मतलब होता है बिस्किट। बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। चाय को मैं एक ना बिरयानी और चाय को मैं मना नहीं करता। मोहब्बत से कोई फीकी चीज़ भी पेश करता है तो उसमें भी मिठास आ जाती है। तो यही है खूबी कश्मीरीज़ की, जब वो कोई चीज़ पेश करते हैं तो भले ही उसमें नमक कम हो या फिर चीनी कम हो, लेकिन उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली उनकी मोहब्बत से बढ़ जाता है। अगले दिन जुमा था, तो आज हमें जुमे की नमाज़ भी साथ पढ़नी थी, और मेरी एक ख़ास ख्वाहिश थी कि मैं आज मस्जिद में उर्दू में खुतबा नहीं बल्कि कश्मीरी ज़बान में खुतबा सुनना चाहता हूँ। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश थी जो कि मेरी पूरी नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। उसके बाद वापस आकर साकिब भाई ने कश्मीरी ज़बान में मुझे एक कलाम सुनाया। रोज तो ज़िक़त बोझ तो सर हो वंदे सर दारो लो। सो अभी मेरा कश्मीर में तीसरा दिन है। ये रहा कैमरा, ये हमारे पास लैपटॉप, जिसमें हमने कल काफ़ी मेहनत की थी नशीद रिकॉर्ड करने के लिए उस वाले माइक के साथ। देखो ये रहा। नेक्स्ट डे हमें एक बहुत अहम चीज़ करनी थी, और वो था मेरा और साकिब भाई का साथ में कोलैबोरेशन एक नशीद के लिए। तो हमने जल्दी जल्दी से सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद ही अपने कॉस्ट्यूम चेंज किए, और हम आ गए बाहर की तरफ। जो साकिब भाई के घर के बाहर वाला एरिया है, हम वहाँ पर आ गए। वहाँ पर आकर हमने अपना कैमरा सेट किया और हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी। आज ही के दिन मुझे श्रीनगर से कुपवाड़ा जाना था। दोपहर को खाने के बाद में मैं फ़ौरन निकल चुका था। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुझे छोड़ने के लिए साकिब भाई भी गाड़ी तक आए थे। चले खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अगेन अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखना। आप भी। कुपवाड़ा में ऑलरेडी हारून भाई मेरा बहुत वेट कर रहे थे, तो वो मुझे लेने के लिए आ चुके थे। और जैसे ही मैं और हारून भाई मिले, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस चक लिया। आ जाओ, पहले हाथ मिलाओ, पहले गले मिलते। हम दोनों एक दूसरे से के गले लगे और बहुत देर तक हम गले लगे रहे। यार ख्वाब लग रहा है मुझे। जिस सार से मैं कागज बना रहा था ना, गंदा मंदा लिख के आ गया हूँ मैं। तेरे आने की जो खबर मिली थी ना, फिर हो गए पागल से हम। चले आओ पहाड़ों के रब की कसम। नहीं वो दूसरी कसम शिरक हो जाएगी। सही बात है। कुपवाड़ा का सबसे खास घर मेरे लिए माशाल्लाह। मैं पकड़ूं इसको? घोड़ा सामने। अच्छा। बीमार पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर मुझे सिर्फ हारून भाई ही नहीं बल्कि घर के सभी लोग मुझे अपनी फैमिली मेम्बर समझते थे। ये हारून भाई का घोड़ा है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अभी हारून भाई ने तफसीर भी पढ़ी कुरान की। अभी उससे पहले हम खाना वगैरह खा के फारिग हो गए थे नमाज वगैरह से, तो फाइनली हम बिल्कुल फारिग हो चुके हैं सोने के लिए। तो अगले दिन मैंने हारून भाई से बोला कि मुझे कश्मीर के सेब खाने हैं, तो वो मुझे ले गए थे एक बाग में।
तो गाइस आज ना मैं बिल्कुल कश्मीरी लुक में लग रहा हूँ। यहाँ पे कुर्ता पजामा पहना है मैंने। पाकिस्तानी लग रहा है। लुक ये ओरिजिनल है, उनकी ब्रांड का है माशाल्लाह। इसको कहते हैं खुशी वाला साइड, इसको काड़ियामा कहते हैं। तो अभी मेरी ना ख्वाहिश थी कि यहाँ पे मैं कश्मीर के एप्पल वाले ट्रीज देखूंगा। यहाँ से जाना है? कैसे जाएंगे? और कौन सा यहाँ कबड्डी लड़नी है जो कपड़े ऐसे कर रही है यार। एक टांग यहाँ रख जा, मैंने रखी। पक्का है ना? पक्का है, पक्का है। लटक रहा है ना? और नहीं डरो, दे दो, कुछ नहीं होगा, बस कांटू पे हाथ नहीं रखना। उधर गलत जगह पैर रख। जाम कर, मुझे जाम कर, आगे मैं हूँ ना। आजा, आसानी हो गई। शुक्र है आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं सोच रहा हूँ वापस जाएंगे कैसे। ये सारे सेब हैं भाई, ये देखो ये कश्मीर के सेब। पक गया था। अच्छा, सामने वाला वो लाल लाल। ये वाला। हाँ लाल लाल। अच्छा हाँ, इसको डिलीशियस बोलते हैं, डिलीशियस सेब। अच्छा ये महाराजी होता है शायद, महाराजी है, नहीं महाराजी है शायद। हम ऐसा नहीं तोड़ सकते जब तक परमिशन नहीं ले लेते। ये ठीक नहीं है, जायज़ भी नहीं है। तो अभी हारून भाई गए थे उनसे परमिशन लेने के लिए। इजाज़त है? हाँ माशाल्लाह, अब तोड़ सकते हैं। एक दो, ज़्यादा नहीं। इसको ना एक तोड़ के खाएंगे। तो गाइस ये मैंने अभी खाया। ये बहुत खट्टा है। बिल्कुल ग्रीन है। वो टूट जाएगा ना दूसरे भी। कहाँ पे दिखा मुझे। अरे गिरा, कहाँ गिरा? ये रहा, ये बिल्कुल सही गिरा है। पत्थर भी गिरा। ये है देखो, ये होगा सही मीठा है ना। हाँ चलो, नुकसान नहीं करवाना ना ज़्यादा। बहुत से लोग पत्थर मारते हैं, सारे गिरा देते हैं, उससे नुकसान होता है, वो नहीं करना चाहिए। मीठा है। मीठा है, ये अलग किस्म है ना पेड़ की। इनमें और उनमें फ़र्क दूर से ही वादे है। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे नेक्स्ट डे बहुत ख़ास होने वाला था क्योंकि आज मैं जा रहा था बंगस वैली। मैं और हारून भाई हम दोनों जाने वाले थे मुगरे। ठीक है, डब्बे में रखेगा। सही है, हाँ सही। बढ़िया, ऐसे ले जाते हैं पक्का। लेकिन वहाँ पे कर भी लेंगे ना। आपसे तो आता होगा कि 60 फुट आती है। तो बंगस वैली जाने से पहले हमने ले लिए थे 2 मुर्गे ताकि हम उनको वहाँ जाकर पका के खा सके। नई चीज़ होती है। मुर्गों को भी अलग सीट दी गई है ना। सही। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं। इनका नंबर है, अगर आपको कभी भी यहाँ पे आना हो तो आप इनसे के नाम से बुकिंग अच्छी रेट देते हैं, ये सस्ती रेट देते हैं। तो गाइस ये हमारे साथ मुर्गे मुगरिया, साथ में लेके जाएंगे कुक्कड़। कुक्कड़ जैसे कुक्कड़। चलते हैं इनको वहाँ पे जाके फ्राई मेरी करके। कुकड़ी। जो हम बचपन में कंप्यूटर की स्क्रीन्स पर जो वॉलपेपर देखते थे हूबहू मुझे लगा कि मैं वहीं पर आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद जो वाइब थी वो बिल्कुल ही बदल गई और मैं वाकई में सोच रहा था कि क्या मैं सच में यहाँ पर मौजूद हूँ। इसमें आराम से पैर पे, बड़े पत्थर पे पैर रख, छोटे सीधे नहीं निकलेगा। चल ऊपर जाना है हमें। हाँ वो देख लो बादलों के नज़ारे। मत कोई दौड़ता हुआ मारे टक्कर तो बाद में। मैं कहता हूँ ये ऐसी जगह है यार, जन्नत कैसी होगी। अभी इस वक्त हम कितने हज़ार फुट ऊपर हैं, कुछ पता है? अबाउट 10,500-11,000 फुट के 10,500-11,000 फीट हाइट पर है। इतने ऊपर। हाँ, हम दिल्ली वाले कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे। और रात गुजार रहा है बिल्ला यहाँ पे, दिल्ली का बिल्ली। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, चले आओ तुम पहाड़ों के रब की कसम। अब मैं अभी सांस नहीं आ रहा ना, सांसों में सुर नहीं लग रहे। तो लकड़ी के बने हुए इन खूबसूरत मकानों में ही आज हम ठहरने वाले थे और हम यहाँ पर रुकने वाले थे पूरे 3 दिन तक।
गाय का दूध है ना, बेल का है। बेल का। कश्मीर के इस खूबसूरत सफ़र में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं थी जो मुझे तकलीफ़ दे सकती थी, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय कर रही थी, वो थी उनकी लैंग्वेज। यानी कि यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज थी वो पहाड़ी लैंग्वेज में बात कर रहे थे आपस में, और जितनी भी देर वो बात करते थे तो वो मुझे लिटरली मेरे सिर में दर्द पैदा करती थी। समझ आ रही है? कुछ भी थी। कई दफ़ा मैंने हारून भाई से बोला भी कि आप किस ज़बान में बात कर रहे हो, आप उर्दू में बात कीजिए, लेकिन उनकी आदत होती है कि वो अपनी ट्रेडिशनल ज़बान को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो उर्दू में वो तभी बात करते हैं जब सामने वाला स्पीकर उर्दू वाला हो। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये तो सामने से ओ करेगी तो नहीं करेगा। अब देखो आगे चलो ना। तो यहाँ पे ना सुबह का टाइम है, अभी नज़ारे जस्ट अभी सनराइज होने वाला है। यहाँ से हो गया तो अभी होगा। लग रहा है ना बिल्कुल ऐसा नज़ारा जो हमने कभी वॉलपेपर्स में देखा था, कभी फिल्मों में देखा था। सुभान अल्लाह। मुझे भी दिखा दो। सुभान अल्लाह। मैं ना अभी ये स्वेटर पहना हूँ, इसमें भी मुझे ठंड लगती है। ये हाफ स्लीव में चल रहा है भाई, इनको आदत है ना। अभी कहाँ पे जा रहे हैं हम? सारे गए जम होंगे तो गाइस यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं आते बिल्कुल भी, तो अभी हम नेटवर्क के लिए ऊपर जा रहे हैं काफ़ी। अभी तो उर्दू में बोलो ना, क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आता है दोनों, पता है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी थोड़ा कम है, अच्छा उस वजह से ये सांस तभी फूल रही है ज़्यादा। अच्छा। गाइस यहाँ पे ना पानी वानी के लिए, मतलब वज़ू वगैरह अगर करना हो या हाथ पैर धोने हो या नहाना भी हो, तो यहाँ पर भी यहाँ नेचुरल पानी होता है। ये रहा देखो, ये चश्मा है यहाँ पे, माशाल्लाह बिल्कुल सभी चीज़ें यहाँ पर नेचुरल हैं। तो इस पानी से ये बहुत ठंडा है, बहुत ऐसे धो सकते हैं। उसके बाद में हम चल पड़े थे अगले दिन बड़े बंगस की तरफ। तो अब हम चल पड़े थे, काफ़ी देर चलने के बाद हम फाइनली बड़े बंगस पहुँचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर बारिश पड़ने लग गई थी, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। हमें एक टेंट दिखा, तो वहाँ पर हमने टेंट के अंदर थोड़ी देर के लिए पनाह ली। वीडियो बना सकता हूँ ना? ठीक, शुक्रिया। चलो बाहर बारिश, अंदर चाय के साथ पकौड़े। ਅਸੀਂ वेट कर रहे ने बारिश ਦੇ रुकने ਦਾ, कंबल अच्छे कश्मीरिया ਦੇ ਨਾਲ बैठ के। सो गाइस अभी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश वगैरह रुक चुकी है। वो देखो सारे कैंप्स, नाइट स्टे के लिए भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, तो भाई से आप रब्ता कर सकते हैं यहाँ पे आके। भाई आपका नाम क्या है? मंजूर सर, ठीक है। करीब जाओ ना, भागने लगते हैं। देखो तुझे मेरे तपेले में इतनी करनी चाहिए पकड़ने की इनको, इधर लगती है। तो गाइस आज हम वापस जा रहे हैं यहाँ से, छोटे बंगले से। ओ आराम से, पैर पूरा राइट साइड पूरा बोल जल्दी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, वेलकम टू छोटा बंगस। अभी यहाँ से जा रहे हैं। बहुत याद आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम डायरेक्ट घर नहीं गए, बल्कि हमारा सबसे बड़ा प्लान था कि अब हमें जाना था उन वादियों में जिसके सामने से पाकिस्तान दिखता था।
यहाँ आते आते ना मुझे रास्ते में उल्टी आ गई यार। यार सॉरी। तो वो जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है पड़ोस मुल्क। अभी हम चलते हैं। आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं ये वाला ना, ये पाकिस्तान का घर है। तो ये है वो होटल जिसमें आज रात हम ठहरने वाले थे और इसकी बालकनी से सामने पाकिस्तान नज़र आता है। ये सब ये पाकिस्तान है सारा, ये भी। तो बीच में बस एक नहर, इतनी सी नहर है बीच में। ये उनका हिस्सा, ये हमारा हिस्सा। अभी वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह। सो गाइस अभी हम चलते हैं बाहर। सो गाइस आ गए हम फाइनली बाहर आ गए हम बाहर। वो लोग बाहर बोलते हैं ना, बाहर बोलना पड़ेगा अब यहाँ पे आज। सो गाइस अभी हम बिल्कुल खड़े हुए हैं पाकिस्तान के घरों के सामने, और ये देखो ये है उनका घर बिल्कुल करीब, मतलब बीच में ना, यहाँ पे हमें और यहाँ पे नहर है और यहाँ पे उनका घर है, यानी पाकिस्तान सामने। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, लिखा हुआ भी है वहाँ पे पाकिस्तान। देखो शायद मैं गलत जगह जूम कर रहा हूँ। हाँ सॉरी, इधर है, ये रहा, ये रहा दिखा ना आपको। सो गाइस ये रहा ऊपर, वो ऊपर देखो, वो नीलम इसी के नाम से मशहूर है। ये है नीलम। हाँ, ये केरन नीलम हाँ इसी के नाम से पूरे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट नीलम कहा जाता है, और पूरे एरिया को 200 किलोमीटर की वादी को नीलम वादी कहा जाता है। ये भी उन्हीं का ही है, मतलब ये भी पाकिस्तान के अंडर में है। अभी बारिश पता नहीं कब तक हुई है। वापस जाना था कुपवाड़ा से श्रीनगर से दिल्ली जाना था यार। भाई सुबह से भाई। सो गाइस अभी ना सुबह के 8:41 हो रहे हैं, और वो भी उनके, यानी पाकिस्तान का टाइम है। तो मेरे फ़ोन में अपने आप ही यहाँ पे आके ना उनका टाइम आने लगता है। तो 8:41 हो रहे हैं, यानी कि हमारा तो और भी आधा घंटा हम उनसे आगे हैं। तो हमारा हो रहा होगा तकरीबन 9:11 हो रहे होंगे मेरे ख्याल से। सो गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं, चाय वाय पी लेंगे। बड़ी देर से उठे हुए हैं, पता नहीं यहाँ पे उल्टा मसला हो रहा है। ये होटल वाले ये सो रहे हैं और हम इतनी देर से जागे पड़े हैं। शायद उठे यहाँ ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो दिल्ली वाला फील मुझे आता है बन देखकर। उसके अलावा दिल्ली का फील नहीं आता यहाँ पे आके। तमाम सूत्रों के अनुसार वो आपकी हिंदी, ये मुझे ही खाली वीडियो बनवाता है, चाहे कभी नहीं पीने देता। बंद देखो मांस को खाते हुए। तो गाइस अभी ना हम बाहर निकल गए और थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्योंकि अभी आ तो गए हैं, बाद में आना पता नहीं कब होगा। तो थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे ये इस रास्ते से ना। अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे आगे जाके ना और भी क्लोज हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया का, ये बीच में जो नहर है। कोबरा। सो गाइस फाइनली हम आ गए पाकिस्तान के बिल्कुल नज़दीक। ये रे सामने अभी आपको दिखाता हूँ। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। नाशपाती का पेड़, ये नीचे कितनी सारी गिरी पड़ी है भाई साहब, ये देखो, ये सही है बिल्कुल। इसको हम खा सकते हैं, जायज़ है इसको खाना, क्योंकि हमने तोड़ी नहीं है, यहाँ की निशानी हो जाएगी। करीब उनके आ चुके हैं, ये देखो उनका झंडा साफ दिखाई दे रहा है, ये रहा। और यहाँ पे उनके लोग भी अभी चल फिर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ वगैरह सब जा रही हैं। बहुत देर हो गई हमें, तो होटल पे ही वापस आ गए हैं। ऑलरेडी गैस हो गए, हम वापस जा रहे हैं फाइनली यहाँ से। क्या भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस कुपवाड़ा आ गए। मेरी आवाज़ थोड़ी बदली लग रही, मजाक कर रहा हूँ। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक रहा। बहुत डर रहा था कि मुझे इस बार भी उल्टी ना आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना एक ख़ास दिन है मेरा, वो ये है कि मैं यहाँ से आज जा रहा हूँ।
मुझे कश्मीर से नहीं लेकिन कुपवाड़ा से आज जा रहा हूँ श्रीनगर, फिर कल श्रीनगर से वापस दिल्ली जाऊँगा इंशाल्लाह। कश्मीर में आज मेरा दूसरा फ्राइडे था, यानी कि आज फिर मुझे मौका मिलने वाला था कि मैं कश्मीरी ज़बान में खुतबा सुनूं। अभी हम जा रहे हैं नमाज जुमुआ पढ़ने। यहाँ पे ये जो भेजते हैं सब्जी उर्दू में भेजते हैं, अपनी ज़ुबान में, हर किसी ज़ुबान में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी कुपवाड़ा की एक जामा मस्जिद में, और यहाँ पर जब मैं गया तो जो ख़तीब थे वो उर्दू में भी बात कर रहे थे और कभी कभी कश्मीरी में भी बात कर रहे थे, लेकिन उनकी अक्सर जो गुफ्तगू थी वो कश्मीरी ज़बान में थी। तो ये था कुपवाड़ा का मेरा आखिरी खाना, और सब ने बहुत दिल से बड़ी मोहब्बत से पेश किया था। अभी हम दोनों हंस रहे थे लेकिन अंदर से हम दोनों बहुत गमज़दा थे बिछड़ने की वजह से। खाने के फ़ौरन बाद में सबको छोड़ के जाने वाला था। फाइनली जा रहा हूँ अभी अरुणे को छोड़ के, मेरा हस्बैंड। अल्फाज हालांकि कुछ है नहीं मेरे पास बयान करने के लिए, लेकिन ब्लॉगिंग अधूरी छोड़ना भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। याद करोगे मुझे? आपके लिए एक चीज़ ये आओ भाई, तुर्किया से आई थी लेकिन बनी हुई है ईरान, पर्शिया, फारिस से। हारून भाई से बिछड़ने की मुझे वो तकलीफ थी कि मैंने उनको एक दफ़ा मुड़कर भी नहीं देखा। कई घंटों के बाद मैं वापस श्रीनगर आ चुका था क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट थी वापस दिल्ली की। अभी मैं आ चुका हूँ साकिब भाई के यहाँ वापसी में। आप मिलाएंगे यार, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? जब मैं आया था ना दिल्ली से श्रीनगर तो सबसे पहले मैं साकिब भाई के पास ही आया था, और अभी जब जा रहा हूँ ना दिल्ली तो तब भी मैं साकिब भाई के पास ही आया हूँ। और कल को दिन में ही मैं दिल्ली वापस चला जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी जो फीलिंग है ना वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तरफ खुशी भी है कि मैं घर पे सबसे मिलूँगा दिल्ली में इंशाल्लाह, दूसरी तरफ यहाँ पे सबसे बिछड़ने का भी इतना दुख है। हारून भाई ने मुझे बहुत रोका था आज, लेकिन मैंने उनको बोला अगर मैं 1 महीना और भी रुक जाऊँ तब भी जाना तो मुझे है ही ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं नहीं जाऊँ। तो जब जाना है ही तो फिर जितनी जल्दी जाए उतना बेहतर है ना। अगले रोज़ मैं और साकिब भाई पहुंच चुके थे साकिब भाई के ऑफिस, जहां पर उनका मेन वर्क है, जहां पर प्रिंट वगैरह और सारी चीज़ें मौजूद है। तो यहां पर वो एक ख़ास वजह से आए थे। अहलन व सहलन बिल अदनान। रूम नंबर 1, रूम नंबर। साकिब भाई की यहाँ पे आने की 2 वजह थी, जिसमें से एक इनका अपना दूसरा काम था और एक ये था कि इन्होंने मेरे लिए एक मग तैयार करना था, उस पर एक प्रिंट करना था। तो ये क्या प्रिंट करने वाले हैं ये मैं नहीं जानता था, तो ये मुझे सरप्राइज़ करने वाले थे। हाँ कैसन ये ना मशीन क्या प्रिंट करोगे इस पे? मैंने कर दिया, सरप्राइज़ है। बिस्मिल्लाह। मैं तभी देखूंगा जब आप कर लोगे प्रिंट इंशाल्लाह। ये वाला मग जिस पर उन्होंने अपने नाम के साथ मेरा नाम लिखा हुआ था, शायद इसमें नहीं नज़र आएगा, जो कि इस मग को जब गर्म पानी या फिर गर्म चाय के साथ में भरा जाएगा तब वो हाईलाइट होता है। दिखाना वादा किया था जब आपने परसों पूछा। माशाल्लाह। दूसरी तरफ हाँ माशाल्लाह। मगनी मेरी तरफ से बहुत अच्छा। ये इनका नंबर भी है यहाँ पे। किधर है? चलो मैं अलग से लगा दूँगा। 9086 001122। तो गाइस फाइनली जा रहा हूँ मैं दिल्ली वापस। और ये फिर से वही एक मोमेंट सामने था कि मैं इस वक्त खुश भी था और उदास भी। दुख इस बात का था कि अब मैं साकिब भाई को भी बिल्कुल उसी तरह से छोड़ कर जा रहा हूँ जैसे कि मैं हारून भाई को छोड़ कर आया था। तो अभी हम श्रीनगर के एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन साकिब भाई को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो मैंने उनको बोला चलें आप चले जाएं। तो ये है श्रीनगर का वो एयरपोर्ट जहां पर मैं फिर एक दफ़ा साकिब भाई से बिछड़ते हुए बहुत गमज़दा हो चुका था। खूबियाँ इतनी तो नहीं हमने कि हम तुम्हें याद आएंगे, पर इतना तो एतबार है हमें खुद पर कि आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। मिलना और बिछड़ना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना जिंदगी की उम्मीद कहलाता है। फासला किसी रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता और वक्त किसी नए रिश्ते की तख्लीक नहीं करता। अगर जज्बात सच्चे हों तो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हम लैंड कर रहे हैं और फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ में ये डॉक्यूमेंट्री ख़त्म होती है।